15th January 2026 and the first news is कि ईरान को भले ही थ्रेट मिल रहा है यूएस से सबसे, लेकिन वो बोल रहा है कि ऑब्वियसली सो मेनी प्रोटेस्टर्स दे हैव बीन अरेस्टेड और कितने सारे लोग मारे गए हैं। यूएस बेस्ड राइट ग्रुप तो बोल रहा है कि 2571 लोग मर गए हैं इस क्रैकडाउन में। और अब ये ईरान क्या बोल रहा है, वी विल कैरी ऑन द एग्जीक्यूशन एंड ट्रायल्स ऑफ दीज प्रोटेस्टर्स जिनको अरेस्ट किया गया है डिस्पाइट द थ्रेट। तो द न्यूज़ फ्रॉम ईरान। नेक्स्ट इज़ नो डिमांड फॉर शेयरिंग सोर्स कोड। द इंडस्ट्री ग्रुप जो कि रिप्रेजेंट करती है स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स का, कि अभी तक उनके पास कोई डिमांड ऐसा पहुंचा नहीं है सोर्स कोड का जो न्यूज़ में था। We'll move as fast as possible today. There are a lot to cover and interesting news coming ahead. तो उसके बाद है कुकीज़ो, जो कि अभी बोल रही थी कि हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे विद सर्टन सिक्योरिटी मेजर्स गवर्नमेंट के अंदर। अब वो बोल रही कि नहीं भाई, हमें अलग से यूनियन टेरिटरी दे दो। इनका कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट हमारी सिक्योरिटी गारंटी नहीं कर पाती है, तो हमें अलग हमारे जो ट्राइबल ग्रुप है उसको एक अलग यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिल जाए, और ये डिमांड कर रही है। नेक्स्ट इज़ दिल्ली में आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहाँ पर उनको अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड हो। 81 लॉन्चेस हुए टोटल, अभी तक कितने हो चुके हैं? 319। एंड दिस इज सम स्टेट न्यूज़, वील प्रोसीड। माघी मेला में पंजाब इलेक्शन 2027 में आना, अभी से ही प्रचार शुरू हो चुका है। देन सेम स्टेट न्यूज़, वी आर जस्ट मूविंग एज अहेड एज फास्ट एज पॉसिबल। देन the Karnataka government, okay, fine. Pongal is being celebrated throughout. फिर आपका क्या आर्मी डे सेलिब्रेट होता है ना 15 जनवरी को। क्यों सेलिब्रेट होता है? दिस वाज द डे व्हेन पहली बार जो ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी था, उससे पावर जो है वो एक इंडियन के पास गया था। एग्जैक्ट नेम ऑफ द इंडियन विल हैव टू सी, बट इट इज़ सेलिब्रेटेड बिकॉज उस वक्त द कमांडर इन चीफ जो ब्रिटिशर थे, इट वॉज इन 1949 दैट द पावर गॉट ट्रांसफर टू एन इंडियन, एंड दैट इज़ द डे सेलिब्रेटेड एज, बिकॉज इंडिपेंडेंट आर्मी हो गई ना, इट केम अंडर एन इंडियन, दैट इज सेलिब्रेटेड एज आर्मी डे। सो दिस इज द 78th आर्मी डे बीइंग सेलिब्रेटेड। देन वी हैव कंटिन्यूड कस्टडी इन दिल्ली राइट्स केस। अभी हमने देखा है कि 2 लोगों को, बाकी लोगों को तो मिल गई, लेकिन खालिद एंड शर्जील डिड नॉट गेट द बेल। तो उसके ऊपर एक ओपिनियन है, एक एडिटोरियल है कि इज इट नॉट इनजस्टिफाइड, लाइक बिकॉज ऑफ व्हाट्सो एवर रीजन, UAPN और वट एवर, दिस बेल हैज़ टू बी अ norm, and what do you call, arrest and staying in the bar, that is an exception. But here they are कुछ ना कुछ tweak करके they have not given them bail। तो उसके ऊपर एक ये है। एन एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडियाज़ मिनरल्स डिप्लोमेसी। ऑब्वियसली मिनरल डिप्लोमेसी के ऊपर वी हैव टू वर्क ऑन इट। सो मेनी मिनरल्स, निकल, कोबाल्ट, ऑल दीज थिंग्स, they are needed, you know, for the development of technology, for clean energy के लिए हो गया, या फिर तुम्हारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में आ जाए, whatever में। so we need to, और बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो इंडिया में पाए नहीं जाते। मोलिब्डेनम एंड there are certain minerals जो कि एक्सक्लूसिवली हमें बाहर से ही बायलैटरल एग्रीमेंट्स बना करके या दूसरी कंट्री के साथ बनाना पड़ेगा, एंड वील हैव टू डाइवर्सिफाई आवर मिनरल पार्टनर्स। तो उसके ऊपर दे हैव एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। Then we have why India needs a mentoring movement. This is very important. देखो, teaching is what is giving information, and mentoring is what it helps you. It gives you confidence. It gives you कि कैसे decision लेना है. It helps you in taking decisions in life. और अभी इंडिया में जो स्टूडेंट कल्चर है या एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पर यू आर जस्ट टीचिंग। मेंटरिंग इज़ नॉट अ प्रोफेशनल थिंग। तो इस आर्टिकल में दे हैव एम्फेसाइज कि जो भी रिटायर्ड लोग हैं या ट्रेन प्रोफेशनल्स हैं, देयर आर टैलेंट की कमी नहीं है इंडिया में, ठीक है, बट सबके घर में मोस्टली देयर आर फर्स्ट जनरेशन literates, first generation people trying to go out of their way, and they're talented but they don't have a proper guidance. They don't know कैसे अपने टैलेंट को यूटिलाइज करना है। तो जो घिसा पिटा गाइडेंस घर से मिल रहा है उसी में अपनी ज़िंदगी झोंक दे रहे हैं, एंड देन दे आर नॉट एबल टू गेट आउटकम्स। सो दिस आर्टिकल वॉज वेरी नाइसली रिटन, एंड इट सेज कि हाउ देर इज़ अ मेंटरिंग मूवमेंट नीडेड, जहाँ पर जो कि ट्रेंड प्रोफेशनल्स हों, जो आकर के बच्चों को गाइड करें। ओके, बिकॉज ऑफ प्रॉपर अगर गाइडेंस नहीं मिलेगा दैन तो टैलेंट जो है वो उससे काम नहीं होता है। यू नीड प्रॉपर गाइडेंस, एंड दिस इज़ द crux of this of this article, very nicely written. Then we have over 77% of Rajasthan's
इलीगल माइनिंग FIRs इन अरावली डिस्ट्रिक्ट. अरावली हमें सब पता है, डेजर्टिफिकेशन को रोकता है ये वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, ओल्डेस्ट माउंटेन चेन्स हैं एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन फिर भी माइनिंग के 77% केसेस जो हैं वो आपके अरावली डिस्ट्रिक्ट से आ रहे. कितने सारे रूलिंग्स आए अभी जो इतना बखेड़ा बन रहा था, दैट वॉज ऑल्सो वॉट अ ट्वीक ताकि माइनिंग रोका जा सके, राइट, इन द अरावली डिस्ट्रिक्ट. सो बट स्टिल शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए यहाँ माइनिंग करके क्या शॉर्ट टर्म गेन्स होगा, लॉन्ग टर्म नुकसान हो जाएगा अगर अरावलीज को हार्म होता है तो. सो दिस वॉज बीइंग डिस्कस कि कैसे इलीगल माइनिंग को रोकने की ज़रूरत है इन दिस. बहुत पुरानी धरोहर है ये. सो दैट वे व्हाट इज़ द मलयालम लैंग्वेज बिल क्या है, मलयालम केरला में आया है ये. तो फर्स्ट लैंग्वेज इन एजुकेशन, मतलब कि स्कूल्स में जो फर्स्ट लैंग्वेज रहेगा वो मलयालम रहेगा. तो इसको मलयालम लैंग्वेज को बढ़ावा देने की कोशिश है क्योंकि देखा जा रहा है कि इंग्लिश हैज़ टेकन प्रेसिडेंस इन द स्टेट और मलयालम जो कि उनका स्टेट लैंग्वेज है वो थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया है. सो देयरफॉर दे हैव इंट्रोड्यूस की स्कूल में फर्स्ट लैंग्वेज ये रहेगा और एडमिनिस्ट्रेशन में, एजुकेशन में, इन सबको इसको बढ़ावा दिया जा रहा है. बट इसमें क्या हुआ, कर्नाटका बॉडी ने अपना कंसर्न दिखाया क्योंकि कन्नड़ लोग, बहुत सारे कन्नड़ स्पीकिंग पॉपुलेशन है केरला में. सो दे आर सेइंग कि इनको माइनॉरिटी, इनको ये दिक्कत आएगी जब ये फर्स्ट लैंग्वेज बन जाएगा. तो ऑल्सो एजुकेशन इज़ अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट. तो ये एजुकेशन में फर्स्ट लैंग्वेज बनेगा, ये स्टेट डिसाइड आकर के कर रही है. दैट इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ कंसर्न. सो इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस हुआ कि किस तरह से कल्चरल, यहाँ पे द इंटेंशन इज़ व्हाट, टू प्रिजर्व अ लैंग्वेज. ओके, लैंग्वेज डिफाइंस योर कल्चरल आइडेंटिटी. तो ये विलुप्त ना हो जाए इसको बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं. बट ऑब्वियसली इट कम्स विद सर्टन रेपरकशंस दैट हैज़ बीन टेल्ड. द फ्यूचरिस्टिक मरीन एंड स्पेस बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? मरीन बायोटेक इज when you are using the algae and bacteria etc, the marine ecosystem, मतलब वहाँ पे पाए जाने वाले जीव जंतुओं को यूज़ किया जा रहा है फॉर टेक्नोलॉजी. मतलब मान लो वेस्ट क्लियरेंस के लिए या फॉर बायोफ्यूल प्रोडक्शन हो गया या मेडिसिन का प्रोडक्शन हो गया, तो उसके लिए जब हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ मरीन बायोटेक्नोलॉजी. और स्पेस बायोटेक क्या हो गया कि स्पेस का इन्वायरमेंट में जब हम लोग बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को चेक करते हैं, को स्टडी करते हैं, दैट इज़ स्पेस बायोटेक्नोलॉजी. एंड इट कैन बी वेरी यूजफुल ताकि हमें पता चल सके कि एज स्पैन कैसे बढ़ा सकते हैं अगर हम लोग जो स्पेस का इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड कर रहे हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में. तो और अगर हम लोग ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स, जो लॉन्ग टर्म ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स आने वाले हैं, उनको कैसे सस्टेन किया जा सकता है. सो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट. और इंडिया के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इंडिया का भाई मेरीटाइम इतना बड़ा कोस्ट लाइन है. सो वी हैव अ ह्यूज एक्सपोजर टू द मरीन इकोसिस्टम एंड देयरफॉर मरीन बायोटेक्नोलॉजी को बहुत बढ़ावा मिल सकता है. और इसरो जो कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्लान कर रही है एंड वी आर ट्राइंग टू डेवलप अलॉट इन द स्पेस, what do you call these ventures. So this is the, what do you call, futuristic marine and biosphere. India has to work on it to actually improve on it. Then we have one more thing, just a second. Who starts paying salaries of rupees 2 crores per year to fresh graduates? Now, बहुत कम फ्रेश ग्रेजुएट्स को 2 करोड़ के ऊपर की सैलरी मिलती है. और ये कौन है और ये कौन पैसा दे रहा है? और ये आर्टिकल जो है ना, पहले ही मैं बता दे रही हूँ, व्हेन आई वाज रीडिंग इट ऑल्सो, 2 करोड़ रुपए यहाँ पे हाई सैलरी को ग्लैमराइज नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे स्किल के बारे में बात की जा रही है. सो हु इज पेइंग? फर्स्ट लेट मी टेल यू हु एंड हु. किसको इतना पैसा मिल रहा है? तो जो कि अनमैच्ड स्किल्स हैं जिन लोगों के पास, उन लोग को मिल रहा है पैसा. जैसे कि हो गए तुम्हारे AI या एनालिटिकल सेक्टर में, जो इमर्जिंग सेक्टर्स है जहां बहुत कम कंपटीशन है, टैलेंट जिसके पास ये है, दे आर बीइंग फ्रेशली हंटेड. ओके, देन वी हैव ट्रेडर्स, जिनके फाइनेंस वाले लोग हो गए, जिनके प्रेजेंस से एक स्मॉल, मतलब अ वेरी टैलेंटेड फिनेंशियल माइंडसेट वाले या ट्रेडिंग माइंडसेट का एक आदमी भी अगर जुड़ जाए किसी कंपनी के साथ, ही कैन मेक मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मनी. ही कैन बी अ गेम चेंजर. तो यहाँ पर कंपनीज पैसा लगाने में नहीं सोचती. सो दीज फ्यू प्लेसेस वेयर देर आर वेरी फ्यू टैलेंट्स और अनमैच्ड स्किल को ये पैसे देते हैं. तो वाई दीज पीपल, एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट भी चीज़ है कि आई ऑलवेज से दैट डिग्री इज not very important. The skill that you carry is the most important thing, and skill जो है वो obsolete भी होती है. So you have to keep
अपस्किलिंग योर सेल्फ, बिकॉज आफ्टर मे बी 5 years जो आज आपके पास स्किल है वो आउटडेटेड हो जाए. लाइक AI एंड एनालिटिक्स, जिसने इसमें अपारंगत हासिल कर लिया है, दे आर बीइंग, आओ भाई मैं आपको दे रहा हूँ इतना पैसा, लाइक दैट. So this whole article was about how you can upskill yourself. And बहुत अभी जिस तरह का डिग्री बेस्ड एजुकेशन है हमारा, हमने अगर उसको रिवॉल्यूशनाइज नहीं किया, स्किल पे फोकस नहीं किया, देन व्हाट विल हैपन इज दैट बहुत एक एलीट ग्रुप बन जाएगा जिसको करोड़ों करोड़ रुपया मिलेगा, और एक बहुत बड़ा मास का ग्रुप रहेगा जिनको जिनको जॉब नहीं मिल रही है, स्टार्टिंग सैलरी बहुत कम होगी, बिकॉज दे आर नॉट बीइंग taken on the basis of their skill, they are being taken on the basis of their degree. So it was a good reflection ki it is about the skill set that matters. Then we have Jay Shankar, he speaks to Iranian foreign minister. Obviously Indian diaspora bhi hai Iran mein, to unka bhi tension lena hai. तो the foreign minister has spoken to this कि Indian diaspora के साथ क्या हो रहा है and what is going to happen ahead. Then we have they gave up Maoist and this and that. Euthanasia, passive euthanasia क्या होता है? We have right to life, Article 21. But this is an exception. Passive euthanasia मतलब ऐसा कंडीशन आ गया कि अब इसके जीने से, इसको मेडिकल सिचुएशन कुछ भी हो जाए, जीने से कोई मतलब फ़ायदा नहीं हो सकता. Then the कोर्ट दे से कि हाँ ठीक है, इसको अब लाइफ सपोर्ट हटा दिया जाए. तो वैसे ही एक केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रही थी, जिसमें कि ऑब्वियसली द फैमिली, द मदर, ब्रदर एंड द फादर हैज़ क्लियरली सेड 31 years का एक है आदमी जिनको कि मेडिकल ट्रीटमेंट से भी कुछ फ़ायदा होना नहीं है. सो दे डोंट वांट टू सफ़र हिम एनी मोर एंड डोंट वांट हिम टू सफ़र एनी मोर, एंड देयरफॉर पैसिव यूथनेशिया हैज़ बीन they are going to decide on the plea. So mostly he'll get it. Then we have 29 महाराष्ट्र पे BMC 29 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में इलेक्शंस हो रहे हैं, आपको दिख ही रहा होगा. सेलिब्रिटीज़ गोइंग एंड वोटिंग एंड गिविंग देयर व्यूज़. देन वी हैव ऑब्वियसली ED जो कि सुप्रीम कोर्ट पे चली गई कि हमारे सर्चेस में ऑब्स्ट्रक्शन डाल रही है, CBI प्रोब. सो दैट वन. एंड वी हैव UGC ब्रिंग्स आउट न्यू रूल्स अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. इन्होंने बोला है कि अब यूनिवर्सिटीज़ में, बिकॉज हमने देखा इतने सुसाइड केसेस, इतने डिस्क्रिमिनेशन के केसेस आ रहे थे, जो SC STs एंड OBCs बिकॉज ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन दे हैव एक्चुअली एंडेड देयर लाइफ. तो एक बहुत अच्छा मूव है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स को, EOC को मैंडेटरी कर दिया इंस्टीट्यूशंस में, ताकि दे कैन प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिटीज़. एंड ये नहीं है कि दिस इज़ नॉट एन एडवाइजरी रूल कि ऐसा करो. इट इज़ मैंडेटरी, यू हैव टू पुट इन दिस. और एक जहाँ जो इसकी कमिटीज़ है, जो भी क्वेरीज आएगा, दे हैव टू सॉल्व इट ऑन अ वेरी फास्ट बेसिस. सो ये सारे रेगुलेशंस लेकर के आए हैं to fight this. नीपा वायरस का केस हमने देखा, एंड 2 nurses हैव बीन, दे आर वेरी क्रिटिकल. तो ये दिखाता है कि फ्रंट रनर्स कौन है हमारे, द these hospital these workers, they तुरंत कांटेक्ट में आते हैं, एंड हाउ दे हैव बिन they have contracted this disease, this deadly disease. Then we have come to NEET PG में 18,000 सीट वेकेंट है. एंड जब देखो तो कितने सारे मुश्किल हो रहे हैं लोगों को NEET PG एग्ज़ाम कट ऑफ क्लियर करने का, बिकॉज कट ऑफ ही नहीं क्लियर हो रहा. नाउ दिस शोज दिस कि एग्ज़ाम पैटर्न कितना मुश्किल कर दिया इन्होंने. द एग्ज़ाम लेवल इज़ डिफ़िकल्ट कि एग्ज़ाम PG का कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाता है, और इतने सारे सीट्स वेकेंट रह जाते हैं. तो उस तरह का पढ़ाओ ना कि कट ऑफ क्लियर हो जाए, या तो फिर कट ऑफ को नीचे कर दो. तो इन्होंने सेकेंड राउंड में कट ऑफ को नीचे किया है. एंड ऑब्वियसली इन अ कंट्री लाइक आस जहाँ इतना पॉपुलेशन है, वी नीड मोर डॉक्टर्स. सो इट्स अ मूव इन द गुड डायरेक्शन. NGT इशूज़ नोटिस टू 3 स्टेट्स. कौन कौन है? राजस्थान, MP एंड UP, जहाँ से बहुत सारे केसेस आ रहे थे कंटामिनेशन ऑफ वाटर के. तो NGT हैज़ टेकन एक्शन. देन वी हैव इन्फोसिस का जो नेट प्रॉफिट है वो डिप हो रहा है. इसके बारे में कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था. And why IT sector is no more a booming industry in the country. It's a sign of that. Consolidation हो रहा है इस industry में. So like that. World Bank raises India GDP growth 7.2% बढ़ाया है. And India is one of the fastest growing economy. लेकिन quality of growth भी important है ना. Just GDP में अलग अलग डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में ग्रोथ नहीं, स्पेसिफिक सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ ग्रोथ हो रहा है. सो दिस इज़ वन चेक. क्वालिटी के साथ अगर ग्रोथ हो, देन दैट इज इंपॉर्टेंट. जस्ट डोंट बी वेरी प्राउड ऑफ इट कि ओके वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग वन, बट इट कम्स विद सर्टन सेटबैक्स. ट्रम्प रिवाइज ग्रीनलैंड थ्रेट. ओके, फिर से ग्रीनलैंड वाला सेम इशू, वी नो
कि US needs it for vital security, and I have spoken about it in every this, so I'm not going again. कतर में US का बेस है, तो दे आर ऑब्वियसली प्रॉक्सी है, ये प्रॉक्सी लड़ाई और US और ईरान के बीच में, एंड देयरफॉर दे आर टेलिंग टू इवैक्यूएट ऑल दिस. वी हैव की वार्डर्स चिल्ड्रन. ओके फाइन. थाईलैंड में कंस्ट्रक्शन वर्क क्रेन गिरने से 32 लोगों की मौत हो गई. सो कंस्ट्रक्शन वर्क में डेवलपमेंट इज़ नॉट इक्वल टू गिवन सिक्योरिटी, राइट? तो जब कुछ हो रहा है, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ द दिस थिंग. नेक्स्ट, कमिंग टू द स्पोर्ट्स न्यूज़. द फर्स्ट न्यूज़, 3 जो मैचेस होने हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में. सेकेंड मैच में न्यूजीलैंड हैज़ वन, एंड देयरफॉर द सीरीज 1-1 से अभी चल रहे हैं. एक इंडिया नहीं जीता, एक न्यूजीलैंड नहीं जीता. सो द डिसाइडर इज़ येट टू कम. 7 विकेट से न्यूजीलैंड पुल्ड इट ऑफ वेरी वेल, एंड मिशेल इज़ द मैन behind it. Some domestic news. Karnataka faces Vidarbha for spot in this. And here and there, I'm not getting into it. PV सिंधु आउट हो गई थी. अभी जो आपका इंडिया ओपन सीरीज सुपर चल रहा है, शी इज़ आउट ऑफ इट, एंड श्रीकांत रैलीज टू स्टे अलाइव and all that. Indian hockey has thrived again and risen. And we have one news from science. Scientists urge to rethink. अरे इसका मतलब क्या होता है? स्मोकिंग सिग्नल, गन सिग्नल्स टू इन टोपोलॉजिकल फिजिक्स. मतलब मान लो किसी को अगर प्रूव करना है कि एक घर में भूत है, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग, और वो आए और बोले कि पायल का छन छन का आवाज़ भी सुनाई दे दे, और वो बोले हाँ प्रूव हो गया यार, यहाँ इस घर में भूत है. सो what is being said here is, वैसे ही है कि यहाँ पर they are looking for topological physics. What is this? These are special physical elements, sorry, not elements, but these are special entities जो कि अलग इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी शो करती है. और अगर इसकी डिस्कवरी हो गई ना, क्वांटम फिजिक्स में आतंक आ जाएगा. मतलब इट इज़ वेरी वेरी, देयर इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ आर वेरी डिफरेंट. इट विल बी अ रिवॉल्यूशनरी फाइंडिंग, एंड तो इसकी खोज कर रहे हैं. नाउ व्हाट हैपन्स इज कि छोटा मोटा अगर स्मॉल लेवल पे अगर हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट कैरी करते हैं, थोड़ा मोड़ा एनॉमली इधर उधर दिख जाए, दैट डज नॉट मीन दैट यू हैव फाउंड दिस, है ना. सो दीज छोटा मोटा पायल का छन छन इज स्मोकिंग गन signals. So they are seeing that scientists need to rethink on it, so that actually they can find the quantum this. So with this, I think we have come to the end of today's news. Thank you.